जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरी फॉर्म में आ चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश में जो अभी अभी बीजेपी को झटका लगा है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, उसको ठीक करने के काम में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लेटेस्ट अभी जो घटना हुई है कांवड़ यात्रियों को लेकर के, उसके बारे में, और किस तरह योगी बाबा ने इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए हैं और इस देश के अंदर बैठे इस्लामिस्ट वामपंथियों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। तो चलिए जी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। मुद्दा जी ये है कि योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद जो बीजेपी की परफॉर्मेंस रही उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर में थे। कई जगह खबरें ये भी आई कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो जिसे कहते हैं बहुत नाराज़ हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं रिज़ल्ट को लेकर के यूपी में। लेकिन यूपी जो है उसकी सच्चाई बहुत बड़ी है, बहुत अलग भी है। जो हमको दिखता है सिर्फ वही सच नहीं है, पीछे बहुत कुछ चल रहा था और ये सब बातें जो हैं धीरे धीरे सामने आई हैं कि अकेले योगी बाबा ने कोई गलती नहीं करी है। पूरा जो बीजेपी का और आरएसएस का संगठन है वो इस गलती के अंदर शामिल था और कहीं ना कहीं अंदर से ही भीतर घात हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है उत्तर प्रदेश को। एक पर्टिकुलर मोदी साहब के बड़े फेवरेट नेता हैं जो बिल्कुल इनसिक्योरिटी से भरे पड़े हैं। वो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। इस वजह से जो है वो यूपी के अंदर हस्तक्षेप करते हैं और खुल के काम नहीं करना देते योगी आदित्यनाथ जी को, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार की परफॉर्मेंस बेकार रही है। तो अंदर की गलतियाँ, आरएसएस जो है उसने सपोर्ट नहीं किया, वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ चल रही थी सेंट्रल लीडरशिप से, वो चीज़ें भी सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो एक इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने अपनी जो पूरा जो उनका तंत्र है, जो अफसरशाही है, उसको बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है और उस पावर का वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो प्रताड़ित है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सामने निकल के आया है और काफ़ी प्रबुद्ध लोगों ने इस बात के बारे में बात की है कि यूपी के अंदर अफसरशाही ने हाहाकार मचा रखा है और आम लोग उससे नाराज़ हैं और ये कई जगह ये बातें उठी हुई हैं। तो ये जो बातें हैं ये डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ जी की तरफ ये बातें इशारा करती हैं कि उनके अंदर कुछ गलतियाँ, उनके काम के अंदर कुछ गलतियाँ थी। देखिए, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों को सीख करके उसको इम्प्रूव करना, उस पर इम्प्रूव करना, यही एक अच्छे लीडर की खासियत होती है। और योगी आदित्यनाथ जैसा जिसे कहते हैं ओजस्वी लीडर इस चीज़ को ज़रूर समझता है और वो इनके ऊपर इमीडिएटली काम पे लग चुके हैं। अब उसका नतीजा ये आया है कि एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे यहाँ जो हर साल होता है कांवड़ का, वो चल रहा है। सावन का जो महीना है वो आ चुका है और इसके अंदर एक हमारा धार्मिक जिसे कहते हैं एक धार्मिक आप कह सकते हैं एक तरीके से एक कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर हमारे पूरे देश से जो है स्पेशली नॉर्थ इंडियन जो हैं वो पैदल यात्रा लेकर निकलते हैं और हरिद्वार तक जाते हैं और वहाँ से जो है फिर वापसी अपने अपने घर आते हैं। एक यात्रा निकलती है जिसके अंदर बहुत सारे कांवड़ जो हैं वो पैदल चल के जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। अब आपको याद होगा कि ये कांवड़ को लेकर के हमेशा जब भी 2014 से पहले नेगेटिव खबरें आती थी कि इसके अंदर सब चोर जाते हैं, सब मक्कार इस कांवड़ यात्रा में पहुंच जाते हैं, चोर मक्कार अनपढ़ ये गंदे लोग हैं, इस तरह की बातें करते थे, ये लड़ाइयाँ करते हैं, ये है वो है। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमको तो यही खबरें आती थी कि ये लुच्चे लफंगे हैं सारे। बाद में सब सच्चाइयाँ सामने आई कि कांवड़ जो होते हैं सारे भक्त होते हैं और इस देश के अंदर एक अधर्मी सरकार चल रही थी सोनिया गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी की, जो कि जानबूझ के हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों को बदनाम करती थी, इन लोगों को परेशान करती थी, इन लोगों को तंग करती थी ताकि कोई न्यूज़ बने।
सावन के महीने में हर प्रिंट न्यूज़ का, हर टीवी न्यूज़ का चैनल एक ही काम करता था, ये कांवड़ जो है ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये मक्कार हैं, ये लंपट हैं, इस तरह की बातें। जबकि जो कांवड़ है वो जब ये काम करता है, धार्मिक काम करता है, तो वो एक तरीके से भगवान का रूप होता है। और ये हमारे देवी देवताओं का, भगवान का मजाक उड़ाने में इन्होंने तो मतलब माहिरता हासिल कर रखी है। ये जिसे कहते हैं ये असुर प्रवृत्ति के लोग, ये भगवान से, देवी देवताओं से नफरत करते हैं। इसीलिए सोनिया गांधी और उसकी सरकार कांवड़ियों के खिलाफ पूरा एक अभियान चला करके इनको गालियाँ निकालती थी। भगवान क्षमा करें कि मैंने भी अपने मुंह से ये शब्द बोले, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये सब चीज़ें इस देश के अंदर हुआ करती थी, ये बताना आपको ज़रूरी था। कांवड़ियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर एक आधे कांवड़ से किसी से गलती हो भी गई है तो ये उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, डिस्करेज करते थे कि ये तो पढ़े लिखों का काम ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। इस तरह की इमेज हमारे गुरुओं के ऊपर जैसे ये अटैक करती थी कांग्रेस पार्टी, उसका भी यही एक मोटिव था कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो कमज़ोर हो और हम कन्वर्ट हो जाएं, ताकि देश को लूटने में आसानी हो। ये एक बड़ा प्लान था जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करती है और सोनिया गांधी इसकी सरगना थी। तो यही सब चीज़ें 2014 से पहले होती थी। अब 2014 के बाद से सरकार बदली, सोच बदली और कांवड़ियों की रिस्पेक्ट होने लगी। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर बाबा जो है वो बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ देते हैं कांवड़ों को। हेलीकॉप्टर से फूल फेंके जाते हैं, इनका पूरा ख्याल रखा जाता है, इनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये हाईवेज़ के ऊपर बेचारे पैदल चलते हैं, तो बहुत अरेंजमेंट करने पड़ते हैं कि भैया गाड़ियों से किसी का एक्सीडेंट ना हो। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं स्पेशली यूपी में। अब इस बार की कांवड़ यात्रा में एक डिसीजन ये लिया गया कि जौनपुर के अंदर जो है जो कांवड़ निकलेगी, वहाँ पे जो है जितने भी रेडी वाले होंगे, जो ठेला लगाते हैं, फ्रूट वाले होंगे, वो अपना सामान जो बेचेंगे, तब उनके ठेलों के ऊपर प्रॉपर नाम, उनकी आइडेंटिफिकेशन लिखी होनी चाहिए। सेम चीज़ें दुकानों के ऊपर भी ऐसे ही होना चाहिए। ये क्यों किया गया? क्योंकि देखिए जो ये कांवड़ जो निकलती है ना, जो कांवड़िया होता है, वो सिर्फ एक कोई पानी लेकर के वहाँ नहीं जा रहा है, उसके बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो बहुत सारे नियमों को फॉलो कर रहा है, वो हर चीज़ नहीं खा सकता। एक तरीके का ये आप समझ लीजिए एक तरीके का व्रत भी होता है उनका। वो ज़मीन पे सोते हैं, पन्नी बिछा के सोते हैं, उनके बड़े नियम होते हैं। तो बड़ा स्पेशल एक पर्व की तरह मनाते हैं उसको ये लोग। खुशी धूमधाम से इस चीज़ को मनाया जाता है कि हम भगवान शंकर की जो है भक्ति में लगे हुए हैं, हम शिव शंभू की भक्ति कर रहे हैं। तो उस वजह से कांवड़ियों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। और कांवड़ी जो होते हैं वो क्या खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, पूरी तरह सात्विक रहना होता है। ये बहुत से इसके कड़े नियम हैं। तो जब ये कांवड़ निकलती है तब ये देखा गया था कि कई लोग कांवड़ियों को जो फ्रूट वगैरह जो खिलाते हैं, ये लोग पूरे हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। ये लोग जो हैं अपनी पहचान छुपाते हैं। और ये एक जिसे कहते हैं एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल भी है, जो कि बहुत पुराना सरकार का रूल है। ये कांग्रेस के टाइम का रूल है कि जो भी सामान बेचता है उसको अपने नाम से जो है अपने ठेले पे, अपनी दुकान पे वो बताना पड़ेगा कि ये है मेरा नाम। अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता कोई। तो जौनपुर के अंदर ये था कि ये आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे ही ये रूल आया तो सबने तो अपने लगा, क्योंकि कांवड़ी जब निकलते हैं तो बहुत धंधा मिलता है इन लोगों को, सबको मिलता है धंधा, क्योंकि ये बेचारे पैसे खर्चते हैं और लाखों में लोग निकलता है। तो उन्होंने जी सरकार की बात मान ली और अपने नाम लिख लिए। अब जब नाम लिखे तो पता चला जी जो मुसलमान ठेले वाले हैं वो तो हिंदू के भेष में जो है आकर के अपना सामान बेच रहे हैं। दुकानदार जो हैं वो भोजनालय, वैष्णव भोजनालय के नाम से हैं, लेकिन अंदर से जो है मुसलमान चला रहे हैं उनको। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले तो क्या होता था, अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल निकालते हैं, तो पेटीएम में पता चल जाता था कि भैया इसका नाम तो कुछ और है, ये तो कोई शौकत अली है, ये तो कोई अब्बास है, ये तो कोई अब्दुल है, नाम रखा हुआ है वैष्णव भोजनालय, नाम रखा हुआ है शिव शंभू भोजनालय। तो ये इस तरह के काम करते थे मक्कारी। वैसे तो इनको हिंदुओं से बड़ी नफरत है, ये हमारे देवी देवताओं को गाली गलौज करते हैं, उनके साथ हमारे भगवान का तिरस्कार करते हैं ये लोग। लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आती है, जब कांवड़ों को सेल करने की, इनको सामान बेचने की बारी आती है, तो ये सब अपने नाम बदल लेते हैं। वैसे तो ये सब शिर्क है, ये सब तो पाप है इनके लिए। शिर्क है बहुत बड़ा, देवी देवताओं का नाम लेना, उनके नाम से अपने दुकान में रख लेना, हिंदुओं के नाम रख लेना अपने ठेले का, ये तो बहुत बड़ी शिर्क है। लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आती है तो ये सब हिंदू बन जाते हैं।
अब वो क्या हुआ, जैसे ये बाबा ने रूल को कड़ी से फॉलो करा तो ये सब ने अपने अपने नाम लगा लिए, तो हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया। जो कांवड़ी है वो जब देख लेगा कि इसका नाम तो अब्दुल है तो वो क्यों जाएगा भाई, क्योंकि उसने तो व्रत रखा हुआ है, वो तो सात्विक खाना खाएगा, उसके तो इतने ज़बरदस्त नियम हैं। और ये जो मुसलमान होते हैं आपको पता है ये तो सब नॉनवेज खाते हैं, ये तो मानते नहीं सावन को, ये तो इनकी तो वीडियोस मशहूर हैं। अब उनका खान पीन जिस तरीके का हिसाब किताब है वो तो उसी हिसाब से करते हैं।